औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल मैं लेकर आया हूँ वो है जी एडिटिंग ऑप्शन। एडिटिंग ऑप्शन जो है होम टैब के ऊपर जो मौजूद होता है, होम टैब्स जो होती हैं, इसी तरह इंसर्ट टैब होता है और भी डिफरेंट टैब्स होती हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट। इसके अंदर जो होम टैब है, इस होम टैब के अंदर एडिटिंग ऑप्शन, ये जो येलो के अंदर है, ये इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बारे में इस प्रैक्टिकल के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। तो इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज़, और इस तरह का ये मुख्तलिफ जो टेक्स्ट है ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम एडिटिंग ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। अब मैं देखूँ आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। ठीक है, मैं अभी होम पे हूँ और इस होम के अंदर आप देखें क्लिप बोर्ड का है, ऑप्शन एरिया है, फ़ॉन्ट का है, फिर उसके बाद पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है। स्टाइल के बाद ये एडिटिंग आ जाता है जी। ठीक है जी, ये एडिटिंग वाला ऑप्शन है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ इन कीज़ के या इन ऑप्शंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं, सैरो के ऊपर। तो फाइंड के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो इस तरह की एक नेविगेशन यहाँ लेफ़्ट साइड पे टास्क बार आ जाती है। यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जी सॉफ्टवेयर के बारे में सर्च करना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये, क्योंकि मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिस जगह पे सॉफ्टवेयर होगा वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। ये मतलब फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एज़ सिर्फ देखूँ तो एज़ मतलब जो ये स्पेलिंग है, ये जिधर 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 इस्तेमाल हो रही है, ए एस एस यहाँ पे हो रही है, टास्क के अंदर भी एस हो रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे जी हार्डवेयर में लिखता हूँ तो हार्डवेयर जिधर जिधर होगा, चाहे वो कैपिटल लेटर्स में, चाहे वो लोअर केस लेटर्स में, अपर केस और लोअर केस में कोई इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन वो आपको सर्च करके दिखा देगा। इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं जी इज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए, इज़ यहाँ पे विजिबल के अंदर भी है, बाकी के अंदर नहीं। तो ये फाइंड की ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एडवांस फाइंड के अंदर जाएँ तो वो भी आप कर सकते हैं। एडवांस फाइंड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप देखेंगे क्या सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैं सॉफ्टवेयर जो है उसको सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सॉफ्टवेयर लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी ये हाईलाइट हो गया आगे जी, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं, इधर भी सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, उसके बाद कहीं है जी नहीं है जी। फिर मैंने क्लिक किया तो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। हमने उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर लिया, उसके अंदर बस 2 जगह ही था। अब मैं चाहता हूँ कि जी नहीं, सर्च होने के साथ साथ वो साथ हम हाईलाइट भी करें। तो रीडिंग हाईलाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लिखता हूँ जी हाइड ऑल। तो हाईलाइट जहाँ जहाँ पे वो सर्च हमने लफ्ज़ करना था वो हाईलाइट हो जाएगा कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। अब ये साथ है फाइंड इन के अंदर मेन डॉक्यूमेंट हमारा ये एक ही डॉक्यूमेंट, तो और डॉक्यूमेंट्स होते तो उनके अंदर भी सर्च कर सकते थे। हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर हमने सर्च किया, जिसी के अंदर किया। ठीक है, और सर वो बता दिया उन्होंने कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 जगह पर ये लफ्ज़ हमें पाया गया है, हमने देखा है। अब मैं चाहता हूँ जी ये सॉफ्टवेयर जो है रिप्लेस वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ कि फाइंड वर्ड के अंदर हमने कहा कि जी ये लफ्ज़ हमने चेंज करना है और इसके अंदर मैं ये कैपिटल से चेंज कर रहा हूँ। मैंने जिससे रिप्लेस करना है वर्ड से, वो रिप्लेस विद के आगे कैपिटल लेटर्स में लिख दिया और मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लिखा गया जी ऑल डन वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। आप जाके देख सकते हैं, आप दोबारा फाइंड में जाके हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो ये देख लें जी ये सेलेक्ट हुआ है येलो सॉफ्टवेयर कैपिटल, जिधर जिधर सॉफ्टवेयर था ऑटोमेटिक। अब आपको एक एक करके जाके ये सेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। ये अगर हमने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स या टेक्स्ट लिखा है तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपकी बड़ी हेल्प करती है। फिर इस तरह गो टू की ऑप्शन है, इसमें आप देखें तो किसी लाइन पे जाना है, किसी कमेंट पे जाना है, अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में ऐड किया है, किसी पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी ऑप्शन यहाँ पे फाइंड के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम रिप्लेस वाली भी हमने कर ही ली है, ये हमने इसके साथ ही कर लिया फाइंड के बाद रिप्लेस आप, तो ये अलहदा से भी है। ठीक है जी, लेकिन उसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद थी। इसके लिए कंट्रोल F शॉर्टकट की होती है फाइंड के लिए, कंट्रोल और F प्रेस करेंगे तो ये आ गया। और अगर रिप्लेस की बात करें तो कंट्रोल H।
ठीक है जी। तो ये रिप्लेस वाला आ जाएगा, शॉर्टकट कीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, ये पैराग्राफ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेलेक्ट पे, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर मैं सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारा जो टेक्स्ट होगा जो हमने हमारे पास मौजूद है पैराग्राफ के, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का ये मतलब है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब आप एंटर की प्रेस करके यहाँ पे कुछ शेप्स शामिल करता हूँ, इंसर्ट वाली टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ओवल ये शेप ऐड कर ली, उसके बाद रेक्टेंगल भी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल भी कर लेते हैं। ये मैंने शेप्स ऐड कर ली। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे जाता हूँ तो मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करूँगा, तो अब ये सारे सेलेक्ट हुए हैं। अब आपको इसको देखना हो तो ये सिलेक्शन पैन में जाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल रेक्टेंगल ओवल लिखा हुआ आ गया। अब इसके आगे ये जो है इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये देखें हाइड हो जाए। ये पहले सेलेक्ट नहीं थे, ठीक है। मैं ये सारे वापस करता हूँ ऑप्शंस। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ तो सिलेक्शन पैन जो है, जो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं वो देखने हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वो दोबारा उसको अनडू करता हूँ, रीडू करता हूँ, अब यहाँ पर मैं जाके सेलेक्ट के ऊपर सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स करता हूँ, तो अब जाके आप सिलेक्शन पैन में देखें ये सारे आए हुए। अगर हाइड ऑल पे करूँगा तो सारे हाइड हो जाएंगे। शो ऑल करूँगा, ये आगे एरो बनाए मतलब निशान सिंबल का आएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगी। एक एक करके आपने हाइड करना है, इसके इस तरह करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, ये हाइड हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखती है सिलेक्शन पैन पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर वाला है ना, इसको ज़रा मैं ख़त्म करता हूँ। अब इस सॉफ्टवेयर वाले को टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करता हूँ, मतलब ये रेड कर देता हूँ, ये भी रेड कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे हार्डवेयर जो है इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। और किधर हार्डवेयर है जी, यहाँ पे भी है जी हार्डवेयर, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर है या इसके ऊपर भी बोल्ड या इटैलिक या कोई भी वो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। तो अब देखिए मैं हार्डवेयर के ऊपर यहाँ पे आपने माउस का एरो क्लिक कर देना एक दफ़ा, और फिर आपने यहाँ सेलेक्ट में आना है और इसके अंदर लिखना है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट को क्लिक कर देना है। तो जिधर जिधर उस कलर का टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, चाहे वो अपर केस में है चाहे वो लोअर केस में है, वो देखें हाईलाइट हो गया, ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे CPU को भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसी तरह मैं इंस्ट्रक्शंस को भी ग्रीन कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर रख के और मैं ये इस तरह करता हूँ, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड या एक हार्डवेयर सेम है तो उसकी बेस पर सिलेक्ट होगा, नहीं, चाहे वो दूसरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर फॉर्मेटिंग, उसका जो कलर है टेक्स्ट का, अगर वो उस जैसे ही है जो आपने वहाँ पे एरो रखा था, तो वो जहाँ जहाँ पे होंगी फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट कलर की वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये इस तरह करता हूँ, देखिए सॉफ्टवेयर वाला सिलेक्ट हो गया, समझ आ गई है जी। तो ये ऑप्शन थी यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये एक छोटी सी एक टैब, होम टैब के अंदर ये ऑप्शन था एडिटिंग का, मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के सेकंड ईयर के अंदर बड़े प्रैक्टिकल्स हैं तो वो आ सकते हैं। तो आपको ये प्रोसीजर पता हो कि ये हमने होम पे जाना है, उसके बाद हम फाइंड के अंदर फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, रिप्लेस की होती है Ctrl+H, और इस तरह हम यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था ये आज का प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और लाजमी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको समझ आ रही है, और आप दूसरों को भी ये काइंडली शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।